अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं अरशद वर्क। जायज़ा लेंगे आज की कुछ अहम खबरों का, जिनमें एक बड़ी खबर के डेंगू ने अपने हमले में कई और शिकार बना लिए, कई अमवात हुई और मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मरकजी हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है कि पंजाब में डेंगू के मर्ज पर काबू नहीं पाया जा रहा। कुछ ऐसी ही सूरत हाल सिंध की तरफ भी है और मरकज की तरफ भी डेंगू पूरे मुल्क में अपने पंजे गाड़ चुका है। पंजाब पर जो तनकीद की गई है, इस हवाले से हमने रब्ता किया है डॉक्टर असद अशरफ से, जो चेयरमैन है टास्क फोर्स बराए हेल्थ पंजाब के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मरकजी हुकूमत की तरफ से वफाकी वजीर बाबर अवान साहब की तरफ से तनकीद की गई है आपकी हुकूमत पर। आप चूँकि सेहत की हेल्थ जो टास्क फोर्स है उसके चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि डेंगू पे आप काबू नहीं पा सके, नाकाम हो गए हैं मुकम्मल तौर पे। आपके पास तो सेहत का वजीर भी नहीं है। देखिए, ये उनकी राय है। ये एक ऐसी बीमारी है जो मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तान में इस वक्त वबा की सूरत इख्तियार किए हुए है, और पंजाब इतना बड़ा सूबा है, उसकी फिर भी वो हालत नहीं है जो दूसरे सूबों में। आप सिंध को देख लें, खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, कहीं और देख लें। हम इस चीज पे बिल्कुल हैं, हमें इसका एहसास है। और ये आपको पता है कि 2 साल पहले 2008 में भी ये वबाई मर्ज जो है पंजाब में इसका रुख हुआ था, और वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद इसकी मीटिंग्स लेकी, और वो तमाम चीजें जिन चीजों की रिक्वायरमेंट थी उस वक्त, वो मशीनरी हो, मैन पावर हो, या इक्विपमेंट हो, या ड्रग्स हो, टेस्ट हो, या अद्वियात हो, कीड़े मार मच्छर मार जो स्प्रे है, वो सारा उन्होंने किया था। और उनके इफेक्टिव मेयर्स की वजह से ही अगले साल 2009 में ये केसेस नहीं है, और अब दोबारा एक सर्च कर दिया है। तो पंजाब में वो सूरत हाल नहीं है। मेरा ख्याल बाबर अवान साहब को इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि वो पहले उस सूबे में देखे जहाँ का कार्ड वो इस्तेमाल करते हैं, वहाँ क्या हालत है। और इस तरह की वबाई अमराज में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुफीद मशवरे ऐसे देने चाहिए जिससे कि आम आदमी को फायदा हो, और कोई ऐसी एडवाइस देनी चाहिए वो वकील हैं कि इस मर्ज पे काबू पाने में कोई वो हो। डॉक्टर साहब, मर्ज के हवाले से तो हम बात करते चलेंगे। वफाकी वजीर बाबर अवान साहब ने कुछ और भी गुफ्तगू की है, उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें, उसका हम जायजा ले लें। उनका ये कहना है कि पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये पाकिस्तान में जो है, पता नहीं आप डॉक्टर बाबर अवान का है, किसी फिजिशियन को कहा है, या बाबर अवान का है वफाकी वजीर। पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि वो असली डॉक्टर हैं कि नकली डॉक्टर हैं, किस किस्म के वो डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर बाय स्टडी हैं या डॉक्टर बाय प्रैक्टिस हैं, जो वो बीमारियों के बारे में भी बयान देने लग गए हैं। और उनको चाहिए कि वो अपने पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उसको माने, इंसाफ का बोलबाला जिसके वो वजीर बनते हैं वो करें, ना कि इस किस्म की सियासी बयान दें जिसमें लोगों को जो है कंफ्यूज किया जाए। जहां तक ज्यादती की बात है, तो चॉइस जो है वो उनके पास है। अगर वो ये समझते हैं कि उनके पास उनसे ज्यादती हो रही है, तो उनके पास चॉइस उनकी है, चॉइस इज देयर, कि वो झंडा लेना चाहते हैं या फिर उस तरह हमारे साथ हुकूमत में रहना चाहते हैं जिस तरह का मुस्लिम लीग का कल्चर है। हमारा कल्चर, जैसे मैंने बॉल उनके कोर्ट में क्यों फेंकी हुई है? आप खुद क्यों नहीं फैसला करते? सुनते हैं और फिर भी चाहते हैं कि फैसला वही करें, आप क्यों नहीं फैसला करते? देखिए, क्योंकि ज्यादती जिसके साथ हो रही होती है उसने फैसला करना होता है कि उसने ज्यादती के खिलाफ क्या एक्शन लेना है। अगर वो ये समझते हैं कि हम ज्यादती कर रहे हैं, अगर वो ये समझते हैं कि अवाम की खिदमत करना ज्यादती है, गरीब अवाम की खिदमत करना ज्यादती है, लूट मार करप्शन को रोकना ज्यादती है, पुलिस और इंतजामिया में मदाखलत को रोकना ज्यादती है, तो वो फैसला खुद करें कि उन्होंने हमारे साथ रहना है या फिर अपने तर्ज हुक्मरानी जिस तरह के वो आदी हैं करने के, उसको उन्होंने करना, फैसला उन्होंने करना। हम तो आज जो उन्होंने बात की, वो तो उन्होंने अवाम की खिदमत के हवाले से ही उन्होंने बात की कि जी डेंगू के मर्ज पर पंजाब हुकूमत जो है वो काबू पाने की कोशिश करे, दीगर चीजों में तो नाकाम हो चुकी है। तो वो डेंगू जो है ये तो अवामी मसला है, वो इसको लेकर तनकीद कर रहे हैं।
देखें कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह आप अगले 2-3 दिनों में देखेंगे कि मौसर इकदाम जो हुकूमत पंजाब कर रही है इसको कंट्रोल करने में। और ये सिर्फ यही नहीं, हमने सीजनल हेल्थ अलर्ट जो है हमारा कैलेंडर होता है, उसमें वबाई अमराज जो सीजनल होती है उसके इकदाम के लिए EDOs को कहा जाता है और इसके लिए भी कहा गया। अनफॉर्चुनेटली बारिशें कुछ ज्यादा हुई हैं, स्टेगनेंट वाटर्स कुछ ज्यादा है, सैलाब की सूरत हाल भी थी जिसमें अफजाइश मच्छरों की ज्यादा हुई। इसके बावजूद हमने जुलाई में तमाम EDOs पंजाब को हिदायत जारी की थी कि पोलियो और डेंगू का अपसर्ज नहीं होना चाहिए, आप मौसर इकदाम करें। और आपने देखा कि पहला केस जो डेंगू का पंजाब में हुआ चकवाल में, उनके EDO को उसकी सजा भुगतनी पड़ी अपनी इनएफिशिएंसी की, और वो जिम्मेदारी जिसके लिए वो वहां पर तैनात थे। और इसी तरह आपने देखा कि लाहौर में भी हमारे एक EDO को सिर्फ इस वजह से कि केसेस ज्यादा हो गए और कुछ शिकायत थी कि वो है एक एक्शन लिया गया और इंशाल्लाह नए EDOs आए, EDO हेल्थ लाहौर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट लाहौर। कथा कलामी माफ, हमने नए EDO से रब्ता किया है, उनसे भी हम बात करेंगे। गुज़िश्ता शब जो है मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि जी कुछ ऐसे इल्जामात थे EDO पे जैसे स्प्रे खरीदा गया, स्प्रे मौजूद था और अदादो शुमार जो है वो गलत बयान किए गए, मरीज ज्यादा थे थोड़े बताए गए। तो क्या ऐसे इल्जामात थे जो EDO को मुअत्तल किया गया? तो ये चीजें एन वक्त पर क्यों चेक हुई? इस पे चेक का इंतजाम पहले से क्यों नहीं था? देखिए, चेकिंग का निजाम है तो ये बात सामने आई है ना। जैसे ही उन्होंने किया, एक्शन लिया गया और उसको कंफर्म किया गया कि वो चीजें जो हैं वो जो कह रहे थे वो ऑन ग्राउंड है कि नहीं है, क्योंकि जो केसेस हैं वो ज्यादा हैं और उनके जो क्लेम है वो दूसरे हैं। और बहुत सारे केसेस जो हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पे सरकारी अदाद और शुमार सिर्फ वही होते हैं जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर के हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज में आती हैं, लेकिन इसके अलावा एक बहुत 70% के करीब जो शहरी हैं, जो आवाम है, वो जनरल प्रैक्टिशनर और प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह में जो, तो अगर इधर इतना है तो वो भी अगर आप देखें तो उस हिसाब से फिगर जो है वो ज्यादा है बिल्कुल, और उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। और इसी वजह से फिर डॉक्टर साहब, आप चेयरमैन हैं टास्क फोर्स बराए हेल्थ के, क्या इंतजाम किए हैं आपने डेंगू से निपटने के लिए? देखिए, यहाँ पर जैसे आपने कहा हमें पहली शिकायत मिली कि स्प्रे ठीक नहीं है तो हमने उसको किया। इसके अलावा हेल्थ के जो मैन पावर्स और जो उनके मुलाजमीन है हेल्थ से 4000 के करीब हमने इस पे वहां से निकाल के इनको दिए कि आप प्रॉपर स्प्रे, फॉगिंग और दूसरे इकदाम जो वो करें। किसी किस्म की भी आपको पंप्स की या फॉगर्स की जरूरत है वो आप दें। फॉरेन बजट जो है किसी चीज का, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के जो बजट है वो आपको पता है सैलाब की वजह से, लेकिन इसके लिए हुकूमत पंजाब ने कहा है कि पैसों की कोई कमी नहीं, जो चीज आपको चाहिए वो पहले भी दी गई है और आपने अब भी देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये है कि वो चीजें सिर्फ दफ्तरों में और स्टोर्स में पड़ी ना रहें, वो अद्वियात, वो पंप्स और वो फॉगर्स जो हैं और जो मैन पावर है वो आपको एक्टिव करें, उसको ऑपरेशनल करें और ऑन ग्राउंड जो है चीजों को फंक्शनल करें और ठीक करें ताकि कि ये मर्ज पे काबू पाया जा सके। एक आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि आपने उस किस्म के हिफाजती इंतजाम तो किए कि मरीज चले ठीक है कम मुतासिर हों, लोग कम मुतासिर हों, कम मरीज आए, लेकिन जो मरीज बन जाते हैं, जो डेंगू से मुतासिर हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम हैं? अभी जो गुज़िश्ता रोज एक मौत वाक़या हुई है डेंगू से, उसका इलाज जो है वो गर्दन तोड़ बुखार समझ के किया जाता रहा। सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल तो ये है और प्राइवेट ये महंगा इलाज है, इस पे क्या किया है आपकी हुकूमत ने? देखिए, अगर मैं आपकी बात सही समझूं तो आप एक फीमेल की बात कर रहे हैं जिनकी डेथ हुई है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, शालामार हॉस्पिटल में, और वो वहाँ के जो मुतलका हुकाम है उन्होंने यही कहा है कि वो मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार से उसकी डेथ हुई, डेंगू से नहीं हुई। जहाँ तक हमारे पब्लिक सेक्टर और में मरीजों का ताल्लुक है तो हमने उनको तमाम जो है उनकी बर वक्त तशखीस से लेके हर फीवर वाला जो इमरजेंसी या हॉस्पिटल में आ रहा है उसका हम डेंगू टेस्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ ब्लड टेस्ट कर रहे हैं बल्कि उसको प्रोवाइड भी कर रहे हैं। अगर उसे जिस किस्म का भी इलाज चाहिए वो हमारा टोल फ्री नंबर है DG हेल्थ सर्विस में, जो 24 घंटे ये इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है कि किस किस्म के जो टेस्ट दिए जा रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, ब्लड की अगर प्लेटलेट की जरूरत तो वो कहाँ पे अवेलेबल है। हर चीज जो है वो पब्लिक सेक्टर में
وہ جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، پراپر وارڈز بنائے جا رہے ہیں، اور احتیاطی تدابیر کے لیے لوگوں میں پیمفلٹ بھی جنرل پریکٹیشنر میں تقسیم کی طور پہ مفت ہے جی ان کے لیے مفت ہے مکمل طور پہ؟ جی ہاں بالکل، ٹریٹمنٹ از آل فری. بہت شکریہ ڈاکٹر اسد اشرف آپ کا چینل